यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान कहते हैं, जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। सज्जनों के उद्धार के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः संस्थापना के लिए मैं स्वयं जन्म लेता हूँ युग दर युग। बुद्ध ने उससे कहा कि तुम्हारे पास डायरी है, कागज है? बोला हाँ है। मतलब लिखने के लिए, मैं समझाने के टाइम में कह रहा हूँ कागज। और कलम है? बोला हाँ है। बोले ठीक है। बोले तुम्हारा गांव है, कोई ज्यादा लोग नहीं है, कोई 200-250 लोग हैं, तो जाओ और शायद तुमको 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लग जाए, कोई बात नहीं है। सबसे जाके मिलो और उनसे पूछो उनको क्या क्या चाहिए। और जब वो वापस आया 2-4 दिनों में अपना काम पूरा करके पूरी लिस्ट बना करके गांव के बूढ़े से लेके बच्चे तक की सबसे उसने पूछा और पूरी लिस्ट बना करके लेके आया कि किसको क्या क्या चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, ये बताओ इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने मोक्ष की चाहत रखी? तो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कहता है कि एक भी नहीं। बोले कि जब उनकी चाहत ही नहीं है तो कहां से पहुंचेंगे? क्षमता है पहुंचने की, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उनकी चाहत है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर किसी की चाहत है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मोक्ष की चाहत तो है। बिलियंस ऑफ पीपल में इस दुनिया के कितने लोगों के अंदर मोक्ष की चाहत है? पूछ के देखना, आप कभी लोगों से पूछो क्या चाहिए, वो आपको पूरी लिस्ट बता देंगे। मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, अगर गाड़ी है तो उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, मकान है तो बंगला चाहिए, बंगला है तो महल चाहिए, जो भी है वो हर चीज बता देंगे। बेटी की शादी चाहिए, बेटे का ये चाहिए, मैं एक जिस बता रहा हूँ। लेकिन कोई भी अपनी लिस्ट में नहीं बोलता है कि मुझे मोक्ष चाहिए। तो संभावना होते हुए भी नहीं मिलेगी। ना आपकी वो चाहत है, ना आप उस रास्ते पे कदम बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर किसी ने मोक्ष की चाहत किसी में है या उस रास्ते पे कदम वो बढ़ाना चाहता है, ना बढ़ाया ना भी हो पर उसकी चाहत हो बढ़ाने की, तो वो तो कितने करोड़ों लोगों से आगे है। तो पीछे होने का तो मतलब ही नहीं है। और आपने कदम बढ़ा दिया तो आपकी जर्नी शुरू हो गई तो कभी ना कभी तो वो पहुंचेगी ही। आपको सही गुरु मिल गया तो इसी जन्म में पहुंच सकती है, नहीं मिला तो भी भगवान रास्ते खोल के इस जन्म में ना सही अगले जन्म में कोई ऐसे गुरु से मुलाकात करा देंगे। कबीर मुसलमान परिवार में बड़े हुए थे। पैदाइश का नहीं पता हिंदू थे कि मुसलमान थे, लेकिन एक मुसलमान परिवार पोसा। कबीर के गुरु का नाम किसी को पता है? उनके गुरु का नाम रामदास था। एक मुस्लिम घर परिवार में रहने वाला बच्चा जिसको एक गुरु, वो चाहता था रामदास को अपना गुरु बनाना, लेकिन एक मुस्लिम परिवार का बच्चा जा करके एक मठ में और उनसे अपने को उनका शिष्य बनने की ये रखना भी एक बड़ी बात थी। तो कबीर ने ठान लिया कि मुझे उनको अपना गुरु बनाना है और गुरु मंत्र भी लेना है। पर उनके मठ में जाने का कोई जुगाड़ नहीं बन रहा था कि कोई सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, मतलब कोई मुश्किल भी ना हो और उनके मठ में मुझे जाने का, उनके साथ आमने सामने होने का कोई मौका मिल जाए। तो उन्होंने रास्ता निकाला कि चलो ये संभव नहीं है, पर रामदास सुबह सुबह स्नान के लिए गंगा जी में जाते हैं। जाकर के उनके रास्ते में कंबल ओढ़ के लेट गए और रामदास को पता नहीं चला, अभी अंधेरा ही था, उनका पैर लग गया। तो पैर लगते ही उनको बड़ा अफसोस सा भी हुआ और उनके मुंह से निकला राम राम। और कबीरदास ने उनके वहीं पर पैर पकड़ लिए और बोले, ये तो बिना मांगे ही आपने गुरु मंत्र दे दिया मेरे को, राम राम। और जो राम राम का मंत्र पकड़ा कबीर ने, तो मरते सांस तक राम राम का मंत्र नहीं छोड़ा। जो करते थे राम राम करते हुए करते थे। उनका पूरा दिन जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे, राम राम। किसी से बात करते थे तो उसको भी राम बुलाते थे। कोई ग्राहक भी आता था कपड़ा खरीदने वाला तो उसको कहते थे, राम बड़े प्यार से बनाई है और राम तुम्हारे लिए ही बनाई है। शिष्य ऐसा हो कि गुरु को उसको सिखाना नहीं पड़े, गुरु की वाणी से पकड़ ले। रामदास के मुख से बस वैसे ही निकल गया राम राम और उसको उन्होंने अपना मंत्र बना लिया, गुरु मंत्र बना लिया और वो परम सत्य को प्राप्त किए। और राम राम
नाम आया है, शब्द आया राम राम, तो मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि राम का नाम सुनते ही हम लोगों के मन में विष्णु भगवान के अवतार श्री राम आते हैं, और बिल्कुल ठीक है, पर अवतार श्री राम के भी लाखों साल पहले से राम नाम का पता था, और राम नाम की कितनी सिद्धि और राम नाम में कितना पावर है पहले से ही पता था। और श्री राम के आने से पहले राम के नाम से प्रभु फिर आए थे और उनका नाम पड़ गया परशुराम। परशुराम का एक्चुअल नाम राम ही है, वो राम से भी पहले पैदा हुए, वो भी अवतार है, ठीक है, लेकिन शिव जी के फरसे के कारण उनका नाम फरसाराम से परशुराम। तो राम का नाम जो है भगवान श्री राम, अवतार श्री राम से भी बहुत पुराना है, और भगवान विष्णु का सबसे पुराना नाम, सबसे प्रिय नाम में से है, और ये अपने आप में एक पूरा मंत्र है। राम का नाम अपने आप में पूरा मंत्र है, किसी और मंत्र की जरूरत ही नहीं है। और मैंने बोला ना कि इसका भगवान श्री राम राम के नाम से आए थे, वो बात अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उससे लाखों साल पहले से, मतलब जब से ये ब्रह्मांड है तब से राम नाम है। जैसे ओम शब्द है ना, वैसे ही राम शब्द है। यूनिवर्स में सिर्फ एक वाइब्रेशन नहीं है ओम की, यूनिवर्स में मल्टीपल वाइब्रेशंस हैं, और मैं कभी किसी और सत्संग में उसके बारे में बताऊंगा। तो ओम इज वन ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ द यूनिवर्स, सो इज राम। राम इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिवर्सल वाइब्रेशंस जो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगी। इसलिए राम नाम भी है और अपने आप में पूर्ण मंत्र भी है। ओम भी नाम भी हो सकता है और अपने आप में पूर्ण मंत्र भी है। तो ये जितने भी यूनिवर्सल साउंड्स हैं, ये अपने आप में पूर्ण मंत्र हैं। इसी कारण से हमारे सनातन धर्म में गुरु की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा बताई गई है। जब ये डर आता है मन में, और ये उसी समय आता है जब आप बिल्कुल उस बॉर्डर पे होते हो कि जब आप आध्यात्मिक दुनिया में बस अब आपका प्रवेश हो रहा होता है, उसी समय ये डर पकड़ता है और गुरु आपके इस डर को अपने जिम्मे ले लेता है, इस डर को ले लेता है। और इसीलिए यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगा मैं कि मैंने इस पे आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि भारत के धर्म को अगर छोड़ दिया जाए तो जो बाहर का नॉन इंडिक रिलीजन्स है, जिसको कि हम लोग उसमें मेजरली ब्राह्मणिक रिलीजन, और अगर लोग मेरी पिछली सत्संग में जो लोग थे और अगर उनको याद होगा तो मैंने यही बात बताई थी कि महर्षि महेश योगी ने जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की बात की है, और मैं क्यों ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को बढ़ावा इसलिए नहीं देता हूं कि अकेले में ना करें, कि जिसका एक्सपीरियंस नहीं है उसको ये डर पकड़ लेगा, क्योंकि जब ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सबसे शॉर्टकट आसान तरीका है मेडिटेशन में जाने का, या इस चीज को स्पिरिचुअल इसको एक्सपीरियंस करने का, जब तक कि कोई बहुत एक्सपीरियंस ना हो गया हो, परिपक्व ना हो गया हो, तब तक उसको अकेले अपने आप से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप या गुरु की प्रेजेंस में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मेक्स सेंस, फिर वो डर नहीं आएगा और एक भरोसा होता है कि गुरु है यहाँ पे जो कि संभाल लेंगे, कुछ नहीं होगा मुझे और मेरे साथ कोई गलत नहीं हो रहा। इसीलिए सनातन में कभी शैतान का, डेविल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारे में, क्योंकि हमारे में गुरु है। उनके में शायद गुरु का कॉन्सेप्ट ना हो तो उनके में शैतान का कॉन्सेप्ट है, शैतान पकड़ लेगा। सनातन में हम लोग कभी नहीं मानते कि भगवान के होते हुए कोई शैतान हो सकता है। हम लोगों ने शैतानियत को भी समझा और उसको हमने बताया, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, हमने उसको 10 चीजों में बांटा कि जब इंसान को ये पकड़ती है तो वो अपने से बाहर हो जाता है, अपनी इंसानियत से बाहर हो जाता है। शैतान जैसी कोई चीज नहीं। हमने इन 10 चीजों को आइडेंटिफाई किया, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, इन चीजों को हमने आइडेंटिफाई किया और हमने समझाया कि इनमें से किसी में भी पढ़ोगे
तो वो तुमको तुम्हारे से खींच ले जाएगी, प्रभु से दूर खींच ले जाएगी। ये और लोगों का इंटरप्रिटेशन है शनि के बारे में। मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं कि ये कुछ ना समझ लोगों का इंटरप्रिटेशन है। अगर किसी ने ज्योतिष को ढंग से पढ़ा, अगर ज्योतिष की भी बात कर ले, अगर ढंग से पढ़ा है, तो शनि को इंसान और ईश्वर के बीच का लिंक माना गया है। अगर जैसे किसी ज्योतिष में जब किसी की पत्री देखते हैं तो हम देखते हैं कि शनि की पोजीशनिंग कहाँ है। शनि अगर छठे में, आठवें में, 12वें में हो, और बृहस्पति भी, शनि और बृहस्पति दोनों में से कोई भी या दोनों छठे, 8वें या 12वें घर में से हो, तो ये साफ इंडिकेशन देता है कि उस इंसान का भगवान से जुड़ाव बना हुआ है और वो आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहा है। अब हर जन्म में वो अपने चॉइसेस क्या करता है, तो उससे वो थोड़ा सा धीरे या तेज हो सकता है, लेकिन शनि और शैतान वो एक चीज नहीं है, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। और जिनकी जन्म कुंडलियों में, मैं ये समझाना चाहूंगा, जिनकी जन्म कुंडलियों में शनि अच्छे भाव में है या अच्छे भाव के स्वामी है, वो शनि से ज्यादा तो देने वाला भी कोई नहीं। शनि जब देने वाला बनता है तो इतना देता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और शनि ही है कि शनि जब पूरी तरह से हावी हो जाता है तो इंसान जो है बिल्कुल ईश्वर की तरफ चल पड़ता है, फिर उसको दीन दुनिया से कुछ नहीं रह जाता। हाँ, देखने वाला कह सकता है कि ये तो वैरागी हो गया, ऐसे इसने सब छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, लेकिन वो शनि जब बहुत हावी हो जाता है तो शनि उसको बिल्कुल ईश्वर के मार्ग में कर देता है और उसके लिए जो करना पड़े वो करता है। तो शनि में और शैतान में, सेटन में बहुत अंतर है। हमारा जो ग्रंथ है भगवत गीता, वो भी सवाल जवाब है। अष्टावक्र गीता, वो भी सवाल जवाब है। और भगवत गीता में कृष्ण भी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि जो विश्वास तर्क की भूमि से उपजा हो, कि हर तरफ से ठोक बजा के उसको प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल उसको देख के, वही सच्चा विश्वास है। जो विश्वास तर्क की भूमि से पैदा हुआ, वही विश्वास सच्चा है। अंधविश्वास पे कृष्ण ने भी नहीं कहा है। भक्ति का मतलब अंधविश्वास नहीं होता है, और इसको भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। लोगों को भक्ति का मतलब नहीं पता है। मैं जो भक्ति का मार्ग है वो क्या है, और ये भी मैं डिटेल में कभी समझाऊंगा कि भक्ति का मार्ग क्या है, कर्म का मार्ग क्या है, जो भगवत गीता में कृष्ण ने भी समझाया है। लेकिन मैं उसी की समझ में कह रहा हूं कि भक्ति का मार्ग मतलब अंधविश्वास का मार्ग नहीं है। हमने उसके 10 नाम दे दिए हैं: काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा। ठीक है, ये जो 10 हैं, अगर किसी को लिस्ट चाहिए तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हमने ये 10 नाम दे दिए हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझने की जरूरत है। हमने 10 नाम भी दे दिए, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, जो सारी ये चीजें हैं। अब यहां पर समझें, और इसको समझें तो आपको समझ में आ जाएगी कि हमने इनको भी नेगेटिव नहीं माना है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें एक क्रिमिनल भी सेकंड्स के अंदर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो अगर हमने शैतान को माना होता और नेगेटिव चीज, इन चीजों को नेगेटिव माना होता, अभी समझने की कोशिश करना आप लोग, तो शैतानों के लिए रास्ता कैसे हमारे सनातन में खुला होता कि वो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ बातों को समझना जरूरी है और मैं यहाँ पे समझाऊंगा। पहली बात, ऊर्जा है। क्रोध भी एक ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब एनर्जी। क्रोध भी एक एनर्जी है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके कुछ समझाऊंगा और फिर उसको मैं आगे समझाऊंगा। हर घर में चाकू होता है जिससे कि सब्जियां, फल काटे जाते हैं। उसी चाकू से किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। तो चाकू को हम अच्छा मानेंगे या बुरा मानेंगे? सनातन ही वो रास्ता है जिसने बताया कि क्रोध की ऊर्जा एनर्जी को भी हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और उसको अपने काम में ला सकते हैं। किसी के लिए चाकू सिर्फ हत्या करने का, लोगों को तंग करने का ये हो सकता है टूल, लेकिन उस चाकू से प्याज, सब्जी, फल काटे जा सकते हैं। तो सनातन में क्रोध को भी ऊर्जा माना गया और उस ऊर्जा को भी रूपांतरित किया जा सकता है। और इसको मैं डिटेल में आऊंगा और
मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बात समझाना चाहता हूँ जिसकी भी समझ में आ जाए। बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं उसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सनातन में जिन चीजों को नेगेटिव लोग इन जनरल समझते हैं उनको रूपांतरित करने का भी तरीका है। और सनातन यही कहता है कि तुम कहीं भी खड़े हो, कितनी भी तुम्हारे अंदर बुराइयां हो, उन बुराइयों को रूपांतरित करके तुम्हारे अंदर जितनी बुराई थी वो रूपांतरित होकर उतनी अच्छाई में बदल सकती है 1 सेकंड के अंदर। और इसके कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे इसमें। अगर नल और नील को श्राप नहीं मिला होता कि तुम्हारी डाली हुई कोई भी चीज पानी में डूबेगी नहीं, श्राप मिला था उनको नल और नील को, तो राम सेतु नहीं बन पाया होता शायद, या भगवान को कोई और मार्ग देखना होता, किसी और तरीके से वो राम सेतु बना होता। लेकिन वही श्राप रूपांतरित हो गई। और रूपांतरित कब हुई? सही सानिध्य में। जब आपका सही कंपनी हो, सही सानिध्य हो, सही गुरु हो, तो बड़े से बड़ा श्राप भी रूपांतरित होकर के पुण्य बन जाता है, आशीर्वाद बन जाता है। ये सिर्फ सनातन है जो कि बताता है कि कोई भी चीज ट्रांसफॉर्म होकर ईश्वर की तरफ मोड़ी जा सकती है। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।